हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में सीखेंगे कि अगर हम कोई भी बिजनेस मतलब लॉसेस को फेस करते हैं या मनी पे पैसा डूब जाता है अपना। कई कबार हो जाता है कि हम ऑर्डर डिलीवरी देते हैं और पैसा रिकवर नहीं कर पाते और फिर वो बंदा भाग जाएगा कुछ भी मतलब जहाँ से ये वीडियो इनके लिए है, जिनके लिए है, जहाँ से उनका पैसा रिटर्न नहीं आया या मतलब बहुत साल हो गए और कुछ भी इशू प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब अब ये नुकसान कैसे झेलेंगे। ओके, ये ऐसे वाली जब बात होती है और बहुत प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई बिज़नेस कभी भी मतलब बिज़नेस के लिए जो पैसा यूज़ करने के लिए हम लोगों ने रखा था वो खर्च हो गए। कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मतलब अपना अनप्लान मतलब प्लान के हिसाब से नहीं चले या फिर बहुत ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करके रखे और वहाँ से अभी आने का मतलब रिटर्न भी नहीं आ रहे या मार्केट क्रैश हो गया, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग जिसमें हमारा नुकसान होता है। तो उनके लिए ये वीडियो बनाया गया कि उससे और कैसे कर सकते हैं या उसमें हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं। और अगर आपको खुद अपनी मदद करनी है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना ज़रूरी है। ओके, साथों साथ ये हमारे साथ अगर आप कुछ भी मदद करना मतलब मदद लेना चाहते हो तो कैसे मदद ले सकते हो उसके बारे में भी इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। और साथों साथ हमारा ऑफ़र भी रहता है हमेशा। ओके, तो आप मेल आईडी पे भी आप अपनी जो भी क्वेरीज रहेंगे या सजेशन रहेंगे हमें आप लिख सकते हो। ओके, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट बात है मतलब बेनिफिट्स के बारे में, जो हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। अभी मोस्टली कैसे बिजनेस लॉस होता है तो पहले तो चीज़ की चीज़ से लॉस हुआ ये पहला स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आपकी गलती आपने फिर से दोहराई तो मतलब ही नहीं फिर। ओके, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है जिसके कारण आप बिज़नेस में बहुत लॉसेस में जा रहे हैं। तो हम बिज़नेस स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं, उससे रिगार्डिंग आपको हेल्पफुल ये मिल रहेगा कि आपका जो प्रॉपर प्लान है ना वो एक सही एंगल में सही प्लेटफॉर्म से आप अपग्रेड कर सकते हो। ओके, और मेन चीज़ क्या रहता है कि हमारा 1 साल का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है कुछ भी अगर आपको इश्यू आ जाए फ्यूचर में तो भी हम आपके साथ हैं, तो आपको वो डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सेकेंड वन रहता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। कभी कभार क्या रहता है कि बहुत सारे स्टार्टअप या जितने भी कंपनीज है ना वो कैपिटल के वजह से मतलब पैसों के वजह से रुक जाते हैं या स्टॉप हो जाता है या ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाते या जहाँ से वो लेते उनको रिटर्न नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस में आके बहुत बड़ा कमिटमेंट कर दिए या जो कमिटमेंट किया है उसका प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से नहीं चले, तो ऐसी भी बात हो सकती है। तो ये सब चीज़ें देखना ज़रूरी। फिर आता है सेल्स। कैसे प्रॉपर सेल्स ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखो आप चीज़ अच्छी बना रहे हो, आपके पास पैसे भी है, लेकिन बहुत बार ये भी देखा जाता है कि बहुत जगह पे आप सेल्स करके रखे हो लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। ओके, और उसका वैल्यू भी आप ठीक से नहीं रख रहे, तो वो भी आपका बिजनेस का नुकसान का एक रीज़न रह सकता है। ओके, फिर रहेगा कमिटमेंट। कमिटमेंट में कैसा रहता है कि कभी कभार कैसा है कि आपने सैलरी टाइम पे नहीं दी एम्प्लॉय लोगों की, या आप जो कस्टमर ने पे आउट कर दिया मतलब पेमेंट दिया था उस टाइम पे आपने डिलीवरी ही नहीं दी, तो वो कमिटमेंट भी आपका ज़रूरी है। या बैंक से आपने कुछ लोन उठाया था या इन्वेस्टर से पैसा लिया था, उस डेट पे उसका रिटर्न ही नहीं दे दिया, ईएमआई नहीं पे किया, तो ये कमिटमेंट कैसे आप डिसाइड कर सकते हो, क्या क्लॉज रहते हैं उसके, ये सब कुछ चीज़ें भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और बाकी के भी सारे स्पेशल सर्विसेज है जिसमें आपको हेल्पफुल मिल जाएगी। और इसमें क्या होता है कि आपका जो बिजनेस जो लॉस हुआ रहता है वो रिकवर जल्दी से जल्दी और 100% कवर हो सकता है, ताकि आपको फिर से कोई भी बिजनेस के लॉसेस में मतलब सफ़र ना करना पड़े। ओके, तो चलो नेक्स्ट सर्विस करते हैं, हम आगे देखेंगे कि क्या हेल्पफुल टिप्स रहेंगे आपके लिए। ओके, तो पहले तो चीज़ देखिए, एक काम कीजिए, कोई भी बिज़नेस लॉस होता है तो उसके रीज़न पेपर पे लिखिए और वो पहले जहाँ जहाँ पे आपका ज़्यादा पैसा जा रहा है। ओके, जैसे कि आपने ऑफिस लेके रखा लेकिन अभी तो काम ही नहीं हो रहा है, या गोडाउन लेके रखा अभी नहीं हो रहा, आप पहले खाली कर दो। मतलब खर्चा जितना भी है ना वो पहले कम करा दो। वो रखिए मत, वो लेके हाँ कुछ भी है सामान शिफ्ट कर दो या जो भी है,
क्योंकि देखो अगर आप अपने खर्च कम कर दोगे तो वो पैसा आपको सही काम में यूज़ होता रहेगा। आपको लग रहा है कि आप 2 महीने के बाद चला लोगे, 3 महीने के बाद चला लोगे, तब तब का तब देख लेना। लेकिन अगर नहीं हो रहा है ऑलरेडी, तो आपने 1-2 महीना खर्च करके बैठे हैं, तो ज़्यादा देर तक वो सस्टेन करके मतलब नहीं है। क्योंकि फिर और एक्स्ट्रा अमाउंट, जो मैं मैक्सिमम अमाउंट बोल रहा हूँ, जैसे कि पकड़ के चलिए, अगर 10% से भी ज़्यादा आपका इनकम सोर्स का 10% से भी ज़्यादा अमाउंट अगर आपका जा रहा है वहाँ पे ना, तो वो सेव कीजिए पहली चीज़। ओके, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस है वो पहले बंद कर दीजिए। वो बंद करने के बाद वो उतना पैसा आपके अकाउंट में सेव रहेगा। ओके, सेकंड चीज़, एम्प्लॉयज़ के बारे में देखो कैसा है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बुरे टाइम पे ऐसे भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं कि जो बस बातें ही करना, गॉसिप करना, एक दूसरे की बातें शेयर करना, या उस प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ावा भी दे सकते। तो मैं मेरा खुद का ओपिनियन बता रहा हूँ भाई, ऐसे एम्प्लॉय को पहले जो भी उनका पे आउट रहेगा जो भी है उनको पहले निकाल डालो। ओके, क्योंकि कैसा रहता है वो एम्प्लॉयज़ और दूसरे एम्प्लॉयज़ को फिर भराएंगे आप, मतलब उनके कान में ये सब कुछ चीज़ें ये करके आपको और आपके अगेंस्ट भड़का सकते हैं। ओके, तो कभी भी याद रखिए, एम्प्लॉय के साथ आपका जो काम का रिलेशन जो भी रहेगा उससे आप एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ओके, वो आपके साथ है या नहीं है ये पहले देखना ज़रूरी। नहीं तो आप वो जंग लड़ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या होगा इंटरनल, अगर वो सब कुछ माहौल ख़राब रहेगा ना, तो आप कभी भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि वो पहले से ही अंदर अंदर आग लगा रहे, कुछ डिफ़िकल्टी कर रहे, काम पे ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि ऐसे टाइम पे एम्प्लॉय का एकजुट होकर काम करना बहुत ज़रूरी रहता है मन। क्योंकि अगर वो आपका कमिटमेंट उनके ऊपर भी डिपेंड रहता है। जैसे कोई ऑर्डर प्रोडक्शन देना है और प्रोडक्शन वाले ही टाइम पास कर रहे, ध्यान नहीं दे रहे, और वो, हाँ मैं मान सकता हूँ कि उनको भी तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ हो के अगर वो वहाँ पे टाइम पास करेंगे तो वो आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। आपको बिजनेस नहीं मिलेगा तो आपका पेमेंट कैसे आएगा? आपका पेमेंट नहीं आएगा तो उनको फिर से सैलरी में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इससे अच्छा जो भी आपका पैसा बच रहा है वो उनके पास दे दो और उनको बाजू में हटा दो वहाँ से जो भी है। ओके, या आप पहले काउंसलिंग भी करवा सकते हो कि हाँ भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, ये गलती हो रही है, तो आपको हम आपकी ये बात हमारे कॉरपोरेशन के लिए, हमारे बिजनेस के लिए अच्छी नहीं है। समझते हैं तो देख लो, नहीं समझते तो फिर आपको उसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। क्योंकि कभी बहुत बार ऐसे देखा जाता है, मतलब हम लोगों ने भी जितनी भी बिजनेस स्टडीज़ की है अभी तक, तो उसमें तो यही दिखता है कि मोस्टली एम्प्लॉयज़ बहुत अनकॉन्फिडेंस रहते हैं, और फिर वो मतलब कहा सुनाई कुछ ऐसी बात और लोगों में फैला देते हैं, और उससे उससे माहौल और भी ख़राब हो जाता है। और जितना काम हम सुधार सकते हैं ना वो काम हम मतलब ये कर देंगे, बिगाड़ देंगे। और कई कबार ऐसा भी देखा जाता है कि बॉस अच्छा रहता है, बॉस सब कुछ उनको शेयर करता है, तो वो कैसा रहता है, वो शेयर करने के बाद वो उसका एडवांटेज उठा लेते हैं। मतलब हर कोई चीज़ उसके आगे क्या हो सकता है क्या नहीं है, ये खुद ही प्रेडिक्शन, मतलब उनके सवाल जवाब में ही अटके रहो, आप काम पे ऊपर ध्यान नहीं दोगे। तो ऐसे वाली चीज़ होती है, फिर उसको कैसे हैंडल करना है। ओके, कि कौन वहाँ पे आपका आपके थ्रू वहाँ से बात करने करेगा हमेशा, या वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि नहीं, ये सब भी चीज़ें देखना ज़रूरी है। ओके, थर्ड वन रहता है मीटिंग्स। आप कभी भी मीटिंग का टाइमिंग जो भी देते हो, आपको लग रहा है कि 3 महीने या 2 महीना या 1 महीना, उससे मैं चाहूँगा, आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि उससे डबल टाइम दीजिए। ओके, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है कि देखो अगर आपका एक भी मतलब मीटिंग पे आप पहुँचे नहीं तो वहाँ से फिर से नेगेटिव इम्पैक्ट गिर जाएगा। आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, आप सेल्स के पास जा रहे हो, हाँ पहले तो चीज़ भाई सेल्स है, उसके पास तो पहले जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से पेमेंट आने वाला है जो भी। लेकिन इन्वेस्टर और अपना एम्प्लॉय का जो भी मीटिंग रहेगा, जहाँ से भी आपका कुछ देना है, ओके, तो उस टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले ले और वो मीटिंग करवाइए। या आप ऐसे कर सकते हो, पहले मीटिंग कर सकते हो और उसके बाद जो डेट ले रहे हो ना, फिर वो डेट थोड़ा लंबे टाइम का दे के उनको सेटल डाउन कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है इन्वेस्टर। अभी जैसे मैंने बोला कि देखो अभी आपका मेन रिसोर्सेज, मतलब जो भी काम कर रहे हो उसके लिए एग्जैक्टली फ़ंड कितना चाहिए। ओके, तो कभी भी याद रखें जितना फ़ंड चाहिए ना उससे कोशिश करें कि आप जितना सोच रहे कि भाई हाँ मेरा 6 महीने में ये रिकवर हो जाएगा, 1 साल में रिकवर हो जाएगा,
तो प्लान करते हो वो 1 साल मत पकड़िए, और चाहिए तो 3 साल पकड़िए या 2 साल पकड़िए। उसके हिसाब से वो पूरा पूरा का प्लानिंग डिज़ाइन कीजिए। नहीं तो कैसे इन्वेस्टमेंट कभी कभार उस टाइम के लिए हम उठा लेते और पता चलता है फिर बाद में वो भी नहीं चल गया, तो फिर से वो डेबिट के ऊपर फिर से डेबिट उधारी और बढ़ जाती है, और फिर उसको फेस करने के लिए जो बनाई जो भी बिजनेस रहता वो भी आपको बंद करना पड़ जाता। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट कभी भी लेते समय जो आपकी ज़रूरत है उसके एटलीस्ट 2 या 3 टाइम्स डबल आपको लेना है। वो भले सेव रहने दो, हाँ भले उसके एक्स्ट्रा पे आउट कर रहे हो, लेकिन एक तो टेंशन नहीं हेडेक है कि आप जब काम करते हो उस टाइम आपको जो पैसा यूज़फुल रहने वाला है वो इजीली आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आता है न्यू प्लान। अभी कभी कभार क्या रहता है कि अपना जो पहले वाला जो प्लान रहता है हम उसे ही रट्टा मार के चला रहे। हम लोग को ये लगता है कि भाई हाँ ये ऐसे ही मिलेगा, इसी ने मुझे कमा के दिया है तो भाई यही देगा, लेकिन उसमें भी कुछ अपडेट करना पड़ता है। ओके, जैसे अभी फॉर एग्जांपल पकड़ के चलिए कि आपका कोई सर्विसेज वाला बिजनेस है और आपकी सर्विसेज अदर डिस्ट्रिक्ट में भी या स्टेट में भी चल जाते हैं, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो कि वहाँ पे जाके आपका ऑफिस बनाना है? आप सीधा ऑनलाइन प्रोसेस पे भी काम कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आपको फास्टली सर्विस अप्रोच हो सकता है। आप वहाँ से एडवर्ट या गूगल का एडवर्ट लेके एडवर्टाइजमेंट या जो भी पोर्टल यूज़ करके डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करके आप अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको वहाँ पे जाने के बाद ऑफिस लेने की भी ज़रूरत नहीं, वहाँ से भी वो मतलब आपके अलग स्टेट का या डिस्ट्रिक्ट का भी बिजनेस आप एक जगह से हैंडल कर सकते हो। ओके, तो वैसे वाली चीज़ ये आप डिलीवरी प्रोडक्ट करते हो, आप कुछ बनाते तो कुरियर गाइज या जितना अपना पार्सल कंपनी उनसे अप्रोच कीजिए कि कितना चार्जेस गिरता है। तो ये सब पैसा उसमें काउंटिंग हो जाएगा। ये कोशिश, क्योंकि देखो अगर आपका डेबिट हो चुका है मतलब लोन हो चुका है कि मैं पकड़ता हूँ कि $1 लाख, तो कभी भी याद रखें अगर $1 लाख है तो उसके आगे फिर प्लान करते समय $1 लाख मत कीजिए। फिर प्लान करते समय ये सोचिए कि 1 लाख से भी ज़्यादा मतलब 1 लाख डॉलर मतलब कितना होता है कि 100,000 राइट, $100,000। तो इसमें अगर आप आगे और कोशिश करना चाहते हो तो आप ये प्लान कीजिए कि 10 मिलियन का बिजनेस का $10 मिलियन का बिजनेस का कैसे होगा। ओके, उसके हिसाब से, क्योंकि प्लान जितना बड़ा करोगे उससे उसके सामने अपना अपना जो नुकसान है या जो भी आपका डेबिट देना है, ओके लॉस हुआ है, वो बहुत कम लगेगा और फिर आपको काम करते वक्त भी मज़ा आएगा। नहीं तो आप जितना लॉस हुआ है उतनी ही उसके ऊपर आप काम करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप उतना मतलब तय कर सकते हो। हाँ कर सकते हो उस एक टाइम के लिए, ठीक है, लेकिन उसके आगे क्या, जो एफर्ट लगाया है उसका कुछ सेविंग भी नहीं है आपके पास, कैसे करोगे फिर बाकी का? फिर से वहाँ से एक जन वहाँ से फिर से स्टार्टअप करोगे। तो इससे अच्छा पहले ही स्टार्टअप करते समय हाँ जितना हारे हो उससे 10 गुना आगे का सोच लीजिए। ओके, फिर है कमिटमेंट आता है। अभी कमिटमेंट कैसा है कि देखो ये हर एक चीज़ में आप किसी को भी जो भी डेट देते हो ये बहुत ही ज़रूरी है बिजनेस में, क्योंकि अगर वो आप एक बार फेल कर पाए, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो फिर वो आदत लगाना बहुत आपके बिजनेस के लिए कमज़ोर बना देगा। अगर और इसमें क्या होता है कि कभी कभार आप करते हो 100% करते हो, आप ये भी सोचते हो कि भाई इतना लेट देने से अच्छा, क्योंकि वो बोल रहा है सामने वाला बोल रहा है भाई इतना लेट मैं नहीं लूँगा, इसके लिए वो डर के वजह से आप उसको पहले वाला डेट दे रहे हो। ओके, मतलब जो उसको चाहिए वो डेट दे रहे हो, लेकिन देखो वो जो उसको चाहिए वो डेट उसको तो दे रहे हो लेकिन आपका तो काम नहीं हो रहा है ना। तो आप कभी भी ये सोचिए कि आप जिस दिन या जिस वक्त जो है जिस महीने में अगर आपको लग रहा है कि 3 महीने में मेरा काम हो जाएगा तो उसको 6 महीने का बाद डेट दीजिए। क्योंकि देखो अगर 3 महीने के अंदर आपका काम हो रहा है आप आराम से 4 महीने भी अगर कुछ लेट हो गया और तो भी आप 6 महीने से पहले उसके पास जाके वो काम डिलीवरी दे रहे हो या पैसा जो भी है उसका रिटर्न कर रहे हो, तो ये बहुत ही मायने रखता है। मतलब हाँ कमिटमेंट से पहले अगर आप कोई भी काम पूरा करते हो तो आपका उसमें हेडेक भी कम रहेगा और काम करते वक्त मज़ा भी आएगा, और मेन चीज़ है एक कस्टमर मतलब ट्रस्टफुल रहेगा कि हाँ भाई ये बंदे ने मुझे 6 महीना बोला था ये जो भी। कभी कभार होता है कि कस्टमर नहीं इतना मतलब वो बोल रहा है भाई मेरे यहाँ पे कुछ मतलब क्या इवेंट है,
ओके, फैमिली का मुझे अगर उस टाइम पे नहीं मिला, या कोई भी रिलीजियस का कोई इवेंट है, मुझे अगर उस टाइम पे पैसा नहीं मिलेगा या मेरा डिलीवरी नहीं होगा, हाँ डिलीवरी नहीं होगा तो भाई अगर वो प्रोडक्ट नहीं है तो दूसरी जगह से आप वो उनको अवेलेबल करवा के दीजिए। ओके, लेकिन अगर पैसों का मामला है तो आपको पहले ही बताना है। ऐसे नहीं कि कल उनका डेट है और आज बताने के लिए गए वहाँ पे और बता दिया आपने कि भाई ये काम नहीं हो रहा है या जो भी नहीं हो रहा है, तो उससे वो आपके बिजनेस पे निगेटिव इम्पैक्ट गिरेगा। तो ये कभी भी याद रखिए कि कमिटमेंट देते समय कौन सी चीज़ है, क्या है, उसके रास्ते क्या क्या है, ये सब देखिए। और पहले तो मैं सोचता हूँ ये दे सोचिए कि वो अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपके पास क्या उसका रास्ता है। मतलब ए बी प्लान दोनों होना चाहिए। ठीक है, आप देखते हो फिल्मों में कि भाई नहीं निगेटिव को सोचने का पॉजिटिव ही सोचते उसका ही रास्ता ढूंढते, ये सही है, रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। आप उनको 6 महीने का देते हो तो आप ये मन में मत रखिए कि 6 महीने में कंप्लीट करना, आप ये सोचिए कि 3 महीने में कैसे कंप्लीट होगा। ओके, क्योंकि पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा उसमें आपका ही फ़ायदा है ना। ओके, एक रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट हो जाएगा कि ये बंदा जो डेट देता है उससे पहले ही काम करवा देता है। तो ये भी सोचिए और उसके ऊपर आपका फोकस बढ़ जाएगा कि हाँ तब से काम करने के लिए तैयार हो सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली देखना ज़रूरी है। बिजनेस कोई भी लॉस होता है या जिसमें ओके पैसे जाते हैं, देखो लॉस होना कोई आ, मतलब बड़ी बात नहीं है। ओके, लॉस तो होगा ही, तब तभी तो आप सीखोगे कि पैसे को कैसे बढ़ाना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे सिक्योर रखना है, क्या गलतियाँ, ये सब कुछ। लेकिन मेन चीज़ क्या पता है, एक बार लॉस हो जाने के बाद दूसरी टाइम आप उसको अगर स्टडी नहीं करोगे तो मतलब नहीं है। क्योंकि आप दूसरे की किसी के ऊपर भी, ये एम्प्लॉय ने धोखा दे, ये पार्टनर ने धोखा दिया, ये बात करोगे तो देखो आप उनको दोष नहीं दे रहे हो, आप खुद को दोष दे रहे हो। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि इसने मेरे पार्टनर ने धोखा दिया तो मतलब आप पार्टनर ही चूज सही नहीं कर पा रहे हो अभी तक, ये हो जाता है। ओके, अगर आपको वो डिज़ाइन करना है, आपको वो डिसाइड करना है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे बिजनेस के लिए सही है, ये जो भी है, इमोशनल होके डिसीजन मत लीजिए तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी हमारे बेनिफिट्स आपको अगर लेने हैं तो कैसे ले सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे पहले तो चीज़ जैसे हमेशा कही जाती है वो है क्वेश्चंस, और आपकी बिजनेस से रिलेटेड, आपके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको मेल करना है हमारे मेल आईडी पे। ओके, सेकंड हमारे कॉल का इंतज़ार करना है, और वीडियो कॉल, वॉइस कॉल जो भी आएगा उसका। ओके, फिर बाद में पूरे डाउट क्लियर हो गया, आपको सब पता चल गया भाई हाँ ये मेरा मेरा जो मतलब लॉस में बिजनेस या डूब गया बिजनेस है उसको रिकवर कर सकता है, मेरे नुकसान को भर सकता है, ये सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है। और जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है, ओके, उसका जो भी प्रोफेशनल चार्जेस है वो आपको पे करना है। और पे करने के बाद फिर आप रिलैक्स हो सकते हो। फिर आपको जैसे असाइनमेंट या जो भी चीज़ें मिल रही है या जो असिस्टेंट मिल रहा है आप उसको फॉलो कीजिए, आप उसकी हेल्प लीजिए और अपने बिजनेस को रन कीजिए अच्छे से। ओके, और कभी कभार हम ऐसे भी करते हैं जैसे कोई भी आपका इन्वेस्टर का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उनका सेटलमेंट करवाना है। ओके, तो उसके बारे में भी हम पर्सनल असिस्टेंट देते हैं। ओके, तो बेफिक्र रहिए, आप ये मत सोचिए कि उसको कौन समझाएगा, ये कैसे होगा, वो तो मार डालेगा, ये करेगा वो करे, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। अगर आपका बिजनेस सही है, आपका आइडिया सही है, आप आगे जाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं तो हम आपके साथ हमेशा ही रहेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि जो ऑफ़र है, ऑफ़र ऐसा है कि यहाँ पे जो भी बंदा रेफ़र करेगा किसी को भी, ओके, या वो खुद परचेस कर रहा है तो उसको भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी परचेस, कोई भी नेक्स्ट सर्विस अगर उसको चाहिए तो उसके रिगार्डिंग उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कभी भी याद रखिए कि आपके पास कोई भी ऐसा बंदा है जो बिज़नेस लॉस होने के कारण अभी वो शिफ्ट हो चुका है, अभी बिज़नेस नहीं कर रहा, अभी जॉब कर रहा है, या आपको लग रहा है कि कोई बिज़नेस लॉस के रीज़न बता रहा है, आप इन्वेस्टर रहोगे, अगर आप सोच रहे हो कि भाई हाँ मेरे पास ऐसा कोई है बंदा कि हाँ जिसने मेरा पैसा लिया था लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया है या जो भी है, तो उसको ये हेल्पफुल हो जाएगा। देखो आपको भी आपका पैसा मिल जाएगा, उसको भी उसका बिज़नेस बना के मिल जाएगा। देखो मेन चीज़ क्या है, पैसे से रीज़न रखो, ये मत सोचो कि उसको सबक सिखाएंगे उसको ये होगा। देखो उससे सबक सीखने से, आप सिखाने के लिए जितना टाइम वेस्ट मतलब यूज़ कर रहे हो ना, वही टाइम पे आप कुछ अच्छा भी काम कर सकते हो।
तो कभी अच्छा काम वाली चीज़ सोचो कि हाँ वो हेल्पफुल कैसे हो। जैसे पकड़ के चलिए, आज अभी आपका कुछ 10,000 USD डूब चुका है, या जो भी 1,000 USD डूब चुका है। अगर उस बंदे की हेल्प अच्छी सी होगी तो भाई वही आप प्रॉफिट के साथ अपने इंटरेस्ट के साथ भी कमा सकते हो ना। ये आपके ऊपर डिज़ाइन करता है, क्योंकि देखो मेन चीज़ इन्वेस्टमेंट, बिजनेस लॉसेस, ये सब पैसों के ऊपर डिपेंड है। मोस्टली ट्रांजेक्शन जो भी है, आप पैसे से पैसा कमा सकते हो तो ही उसमें एज अ गुड इन्वेस्टर आपको बोला जाएगा, नहीं तो फिर ज़बरदस्ती या जो भी है, मतलब कि